प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हमने पार्ट 1 में बात की है, यानी कि पिछले वीडियो में बात की है। अनिश्चितता का माहौल पूरे देश में है, हर जगह है अनिश्चितता। कभी भी कोई चीज़ सटन नहीं है, कब क्या हो जाए। तो ये अलग अलग हालात हमने बात की हैं, लेकिन इसका सरकार की तरफ से क्यों इसके अंदर कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, क्यों इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, केंद्र सरकार कहाँ फेल हो रही है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय जो आज वर्तमान में बैठे हैं, इन्होंने 2014 के लिए जो चुनाव प्रचार हो रहे थे, तब सीना ठोक ठोक करके कहा था कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। उस वक्त की सरकार को खूब कोसते थे, ये महंगाई काबू से बाहर है, सरकार को चिंता नहीं है। रुपया इतना गिरता जा रहा है, सरकार को चिंता नहीं है। बहुत कुछ कहते थे, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस किस्म के जो सवाल थे प्रधानमंत्री के, जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तो पिछली सरकार के ऊपर ये निशाना साधते थे हमेशा। और देश को ऐसा लगा था कि शायद अब इनकी सरकार आएगी तो शायद देश में स्वर्ग आ जाएगा, क्योंकि महंगाई पर भी ये बात करते थे, बेरोजगारी पर भी करते थे, बहन बेटियों की इज्जत पर भी करते थे, सीना ठोक करके कहते थे, रुपए की गिरावट के ऊपर भी करते थे, सब पर, हर चीज पर ये बात करते थे। और उससे पहले जब दूसरी सरकार थी तो ये लोग उस सरकार के जो भी गलत काम होते थे उसके खिलाफ नीतियों में, उनकी नीतियों का विरोध भी खूब जोर से करते थे, बहुत जोर से करते थे, पूरी ताकत के साथ। तो देश को ऐसा लगा कि ये पिछली सरकार का कोई गलत चीज होती थी तो उसका बड़ी कड़ाई से विरोध करते थे, तो शायद ये कुछ करके देंगे, देश में कुछ करेंगे, ये गरीब को कुछ मदद देंगे, ऐसा लोगों ने सोचा था और लोगों ने इनको वोट कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जो उस वक्त पीएम कैंडिडेट थे, जब वो पीएम बन गए, उसके बाद अपने सारे वायदे भूल गए, वो सब बातों को भूल गए। ना उनको बेरोजगारी का कोई ध्यान रहा, ना उन्हें महंगाई का कोई ध्यान रहा। महंगाई बिल्कुल आज चरम पर है, बेरोजगारी आज चरम पर है। बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, जो ये खूब लंबी लंबी बातें करते थे, आज हमारी बहन बेटियों के साथ पहले से कहीं ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो वो भी अपने आप में चरम पर है। बेटी बचाओ का नारा दिया था इन्होंने, कहीं भी वो जमीन पर नजर नहीं आया, एक्शन उसकी कहीं जमीन पर नजर नहीं आए। रुपए की गिरावट आप देख लीजिए, उस वक्त थोड़ी बहुत गिरती थी, उसके लिए ये इन्होंने बहुत लंबे लंबे भाषण किए थे और यहां तक कहा था कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज आप देख लीजिए रुपये की क्या हालत है। तो कहने का मतलब है, ये अनिश्चितता का माहौल इसलिए है कि लोगों के पास काम धंधे नहीं रहे हैं। उधर से नोटबंदी की थी, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उधर से ये बीमारी जो आई थी, हालांकि ये बीमारी भी प्रधानमंत्री महोदय की देन थी, मैंने कई बार बताया, ये बातें प्रूव की हैं, ये प्रधानमंत्री महोदय की देन थी। उसके बाद अचानक से जो तालाबंदी की गई थी, लॉकडाउन किया गया, वो बिल्कुल बिना प्लान के था, उससे भी बहुत लोगों का काम सब चौपट हो गया। तो चारों तरफ आज अनिश्चितता का माहौल है और सरकार को जागना होगा, वरना ये सरकार अब बाहर का रास्ता, इसका देश इसको दिखाएगा। क्योंकि आज ना लोगों के पास रोजगार है, मजदूर के पास मजदूरी करने के लिए जगह नहीं है तो उसकी मजदूरी नहीं मिल पाती क्योंकि सबकी हालत खराब है। तो सरकार को जागना होगा। ये इस तरीके से 8.5 साल जो निकाल दिए इन्होंने, बचे हुए 1.5 साल में अगर तुरंत सुधार नहीं किए तो अगली बार इनको जनता बेदखल करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देश में हालत बिगड़ते जा रहे हैं, सुधरने का कहीं भी नाम नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।